to back guys my another video. Today I am discuss the importance of health and education. हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल होता है? तो हेल्थ और एजुकेशन डायरेक्टली हमारे देश की जीडीपी से कनेक्शन होता है उसका। आप सोचेंगे कैसे कनेक्शन होता है? तो चलिए आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि हेल्थ और एजुकेशन हमारे जीडीपी के में कैसे रोल निभाता है। तो पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हेल्थ और एजुकेशन से। फर्स्ट हम सब एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक डेवलप्ड कंट्री जापान। हमने जापान में देखा है कि जापान अच्छा खासा देश है, इकोनॉमिक अच्छी है उसकी, वेल डेवलप्ड कंट्री है। तो हमको उसका देखना चाहिए कि वो जीडीपी में अपना लगभग इस साल 7.7% इन्वेस्ट किया एजुकेशन के साइड, और फिर उसके बाद देखा जाए उसके हेल्थ में कितना इन्वेस्ट किया है। लगभग उसने 6.3% अपने जीडीपी का हिस्सा इन्वेस्ट किया है। तो अगर उसी दौरान हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया उतना इन्वेस्ट नहीं किया है जितना करना चाहिए। लगभग एक एवरेज कंट्री को अपने देश के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर लगभग 6% का इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि उस कंट्री को डेवलप्ड बना सके। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों का रोल क्या है और ये कैसे हमारे जीडीपी से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। देखिए, जब बात करें हम हेल्थ और एजुकेशन की, एजुकेशन वो चीज़ है जो हमें ऐसी चीज़ यानी प्रोडक्टिव नॉलेज प्रोवाइड करे, कोई चीज़ काम करने का नॉलेज आए, एजुकेशन हमें वो प्रोवाइड करे। और हेल्थ ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्थी रखे, यानी हम सब जो हेल्थी पर्सन है उसको काम में ज़्यादा मन लगेगा। हेल्थ भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब जानते हैं, चलिए दो एग्जांपल लेते हैं, दो बच्चों का सिंपली। एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है मोहन। हम देखते हैं कि राहुल जो है वो उसके ऊपर उसके पेरेंट्स एक किसान हैं। उन्होंने एजुकेशन की वैल्यू दी और राहुल को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की, अच्छी पढ़ाई दी, जिससे राहुल आगे चल के प्रोडक्टिव नॉलेज उसे आए। लेकिन अगर उसको हेल्थ भी अच्छी प्रोवाइड की, राहुल अच्छी एजुकेशन पाया और अच्छी हेल्थ केयर पाया। एजुकेशन पाने से उसकी प्रोडक्टिव नॉलेज इंक्रीज़ हो गई और हेल्थ केयर पाने से वो हेल्थी रहेगा, जिससे वो कोई अच्छा वर्क कर सके। अब हम चलिए देखते हैं अबाउट मोहन। ऐसा मोहन की बात करें तो मोहन एक ऐसा लड़का था जो अच्छी एजुकेशन ना पा पाया, ना ही हेल्थ केयर। उसके भी पापा एक किसान थे जो उतनी वैल्यू नहीं दी एजुकेशन और हेल्थ को, और मोहन पे प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर पाए। सो आगे चल के देखते हैं इन दोनों का क्या होता है। मोहन एक पढ़ा लिखा नहीं था, तो मोहन आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिताजी से खेती के बारे में सीख पाता है, अबाउट एग्रीकल्चर। वो अपने गांव पर रह के अपनी खेत ही संभाल पाता है। लेकिन हम बात करें अगर राहुल की, तो देखा जाए राहुल को जैसा हम जानते हैं एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की गई, एक अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड की, जिसके कारण राहुल को प्रोडक्टिव नॉलेज उसके पास आया, काम करने का जज्बा आया और राहुल ने एक अच्छी सी जॉब पा ली। जॉब पाने से राहुल पाता था बेस्ट सैलरी पर मंथ, जिससे राहुल अपनी अच्छी ज़िंदगी जीता था। अगर बात करें वहीं मोहन की, तो मोहन वी नो कि जो एग्रीकल्चर साइट है वो हर सीजनल है, ये नहीं कि परमानेंट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कि एग्रीकल्चर सीजनल होता है, ये सबको पता है कि एग्रीकल्चर साइट में तभी काम आता है जब सीड की सोविंग हो और फिर जब सीड की सोविंग हो, इरिगेशन हो, तभी एग्रीकल्चर उतना काम आता है। और हार्वेस्टिंग में भी आता है ईयर के लास्ट में।
तो ये एग्रीकल्चर परमानेंट सैलरी नहीं दे पाता है। एग्रीकल्चर हम सब कह सकते हैं इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब। इसके वजह से मोहन अपने परिवार की सही से देखभाल नहीं कर पाता है और उसी के दूसरे जगह जहाँ राहुल को अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड की थी, वो सैलरी भी अच्छा पाता है, अपनी फैमिली के विशेस भी पूरी कर पाता है। फिर उसके बाद समझते हैं कि ये दोनों कैसे जीडीपी में इंटर होते हैं। एज वी नो कि टोटल जीडीपी उस कंट्री की काउंट होती है टोटल मॉनेटरी इनकम से, यानी कि उस कंट्री के पीपल कितना कमाते हैं उनकी इनकम सैलरी पे उस कंट्री की जीडीपी फिक्स होती है। और फिर जैसे हमको पता है राहुल ज़्यादा कमाता है और मोहन कम, तो अगर हम कंपैरिजन करें राहुल और मोहन की तो देखा जाएगा कि राहुल मोहन के मुकाबले ज़्यादा अपनी जीडीपी में इन्वेस्ट कर रहा है। और वहीं अगर बात करें मोहन की तो वो राहुल के मुकाबले इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसकी सैलरी कम है और ऊपर से सीजनल भी है। सो हमको ये इससे पता चलता है कि हमारा जो हेल्थ एंड एजुकेशन क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे कंट्री के लिए। सो कुछ पेरेंट्स होते हैं, दो टाइप का साइकिल क्रिएट होता है। पहला होता है वीसीएस साइकिल। चलिए वीसीएस साइकिल आपको पहले समझाते हैं। वो साइकिल जिसमें पेरेंट्स जो हैं अपनी तरह बच्चों को बनाना चाहते हैं, उन पे हेल्थ एजुकेशन का ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिसके वजह से बच्चे आगे चल के बढ़ नहीं पाते हैं। अगर वही नेक्स्ट हम बात करें वर्चुअस साइकिल, तो ये वर्चुअस साइकिल ऐसा क्रिएट होता है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को ऊपर अच्छा इन्वेस्ट कर पाते हैं, अच्छा एजुकेशन दे पाते हैं, जिससे बच्चों को फ्यूचर में रिटर्न मिलता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वीसीएस साइकिल मोहन से रिलेटेड है एंड वर्चुअस साइकिल राहुल से रिलेटेड है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी एजुकेशन के बारे में इससे प्रोवाइड हुआ तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू, बाय।